पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां 55 दिन से फरार चल रहा था। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की महिलाओं ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। इलाके में शाहजहां का खौफ होने की शिकायतें आई हैं। उस पर जमीनों पर कब्जे और गुंडई करने के भी आरोप लगे हैं। शाहजहां सालों पहले बांग्लादेश से संदेश खाली आया था और यहाँ ईंट भट्टा पर मजदूरी करके जीवन यापन करने लगा था। वो कुछ ही समय में यहाँ का डॉन बन गया और अकूत संपत्ति जुटा ली। आइए जानते हैं शाहजहां शेख के खौफ के साम्राज्य की कहानी। पहले जानते हैं कि शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा क्यों कसा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या की भी संलिप्तता सामने आई। इस सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 200 से ज्यादा लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। 5 जनवरी के हमले के बाद ईडी की टीम ने टीएमसी के पूर्व बोंगांव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार किया था। आद्या और शाहजहां को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। आद्या को भी राशन घोटाले में आरोपी बनाया गया है। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने आद्या और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों की जांच की थी। उन्हें बोनगांव के सिमुलटोला में आवास से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने यह दावा भी किया कि पूरा घोटाला 10,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से करीब 2,000 करोड़ रुपए अवैध रूप से दुबई भेजे गए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि शंकर आद्या की कंपनी के जरिए विदेशों में धन की तस्करी की गई थी। शंकर आद्या की संलिप्तता ज्योतिप्रिय मलिक के एक पत्र के जरिए सामने आई। अब जान लीजिए कि शाहजहां शेख की बांग्लादेश से बंगाल आने और यहां अपना साम्राज्य खड़ा करने की कहानी। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल आ गया था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े शाहजहां का आज भी वहां घर है। उत्तर 24 परगना का संदेश खाली इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा है। शुरुआत में उसने यहाँ खेतों और ईंट भट्टा पर मजदूरी की। साथ ही उसने नाव और सवारी गाड़ी भी चलाई। ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। उस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शीर्ष पर थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि साल 2002 में शाहजहां ने ईंट भट्टा मजदूरों की यूनियन बनाई और उसका नेता बन गया। यूनियन के नेता होने से इलाके में सक्रियता बढ़ गई और वो माकपा के करीब आ गया। साल 2004 में शाहजहां ने राजनीति में एंट्री ली और माकपा में शामिल हो गया। कहते हैं कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां ने स्थानीय लोगों के खेतों और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उपजाऊ खेतों को लीज पर लिया और उनमें पानी भरकर मछली और झींगा पालने का धंधा शुरू कर दिया। कुछ दिनों में शाहजहां की दबंगई सिर चढ़कर बोलने लगी। जो किसान उसे लीज पर खेत देने से मना करते, उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की जाती थी। वक्त के साथ उसने पहले किसानों को लीज की रकम देना बंद किया, फिर खेतों पर ही कब्जा जमा लिया। साल 2011 में बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी तो शाहजहां ने भी राजनीतिक पाला बदल लिया और 2012 में वो टीएमसी से जुड़ गया। लेकिन उसके कारनामे, गुंडई और अत्याचार नहीं बदले। ये सिलसिला वैसे ही चलता रहा जैसे वो चलाता आ रहा था। टीएमसी के दिग्गज नेताओं से शाहजहां की नजदीकियां बढ़ीं और वो उत्तर 24 परगना के बड़े नेता ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों में गिना जाने लगा। वर्तमान में वो संदेश खाली टीएमसी इकाई का अध्यक्ष है। टीएमसी में उसका राजनीतिक कद तब और बढ़ गया जब उसने पिछले साल जिला परिषद की सीट हासिल की। रसूख के साथ साथ शाहजहां शेख की संपत्ति भी बढ़ती गई। एक खबर के मुताबिक उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन, करीब 2 करोड़ के जेवर और करीब 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये रकम भी बहुत कम बताई गई है। शाहजहां के पास इससे बहुत ज्यादा पैसा और संपत्ति है। शाहजहां के करीबियों में शिबू हजरा और उत्तम सरकार के नाम आते हैं। ये लोग उसके स्थानीय गुर्गे की तरह काम करते हैं। शाहजहां शेख क्षेत्र में पारिवारिक और भूमि विवाद सुलझाने के लिए भी चर्चित है।
शेख का छोटा भाई भी टीएमसी में सक्रिय कार्य करता है। स्थानीय लोगों में शेख को भाई के नाम से जाना जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद संदेशखाली में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें और दोनों पक्षों से मौतें भी हुईं। इन घटनाओं के साथ शाहजहां शेख का नाम भी जुड़ा। शेख के खिलाफ एफआईआर भी हुई। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमीनुल इस्लाम खान ने बताया कि 53 वर्षीय शाहजहां को उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद न उसके रसूख में कमी आई न तेवर में। गुरुवार जब उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया तो उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय आत्मविश्वास का भाव था। मीडिया के सामने वो आरोपी की तरह नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर की तरह सामने आया। ममता बनर्जी की पुलिस ने शेख शाहजहां के ऊपर हाथ डालने की साहस या हिम्मत जो भी दिखाई, और उसके साथ साथ शेख शाहजहां का जो आगे रवैया देखेंगे, पुलिस कस्टडी, बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है तो कोई वार विन करके आया है देश के। संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और जबरदस्ती यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखाली में करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ आदिवासी परिवारों की महिलाओं के साथ यौन शोषण और जमीन हड़पने की 50 शिकायतें मिली हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि हमें करीब 1250 शिकायतें मिली हैं, जिनमें 400 भूमि मुद्दों से जुड़े हैं। हाई कोर्ट 4 मार्च को शाहजहां के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाला है। फिलहाल संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है।